हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ DU LLB 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है CUET के पैटर्न पे, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का मेल्स के थ्रू और पिछली मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहा है कि CUET का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो क्या CUET पे होने वाला है या उसका पैटर्न क्या रहने वाला है या वो कैसे हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, द मेन बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो डिसीजन मेकिंग करती है सारी की सारी, उन्होंने दिसंबर के एंड में इस बात को बाय ऑर्डर लागू कर दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज तो CUET में लास्ट टाइम हुए ही थे, बट इस बार पीजी कोर्सेज को और इवन PhD कोर्सेज को भी वो लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इससे ये हो जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो LLB है वो एक पीजी कोर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, जबकि LLB जो है इन इट्स पर्टिकुलर फॉरम इज नॉट अ पीजी कोर्स, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पीजी कोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इससे एक बात तो जग जाहिर हो जाती है कि अगर पीजी के सारे एडमिशन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी करने जा रही है CUET के थ्रू, तो LLB जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLB का प्रोग्राम है, वो भी उसके अंदर कवर होगा। स्टिल अभी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑफिशियली जो है वो सिलेबस क्या होगा और वो कैसे उसको कंक्लूड करेंगे CUET के फॉर्मेट में, वो आना अभी बाकी है। मगर इसमें कुछ चीज़ें जो सवाल उठ रहे हैं कि सर, क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का जो सिलेबस होता था, क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी अब जो सिलेबस है उस पर रह पाएगी या उनको CUET का सिलेबस ऑप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि CUET का कोई प्रीवियस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्स का एग्जाम नहीं है, तो आप लोगों के लिए गेस करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब बच्चे जो है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं BHU के CUET के एग्जाम्स के से, जिसके अंदर मैथ्स को और इंग्लिश को बहुत हैवी तवज्जो दी गई थी ओवर द लीगल क्वेश्चंस। मेरा सिंपल सा बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस जो उनका डिसीजन था, जब वो CUET में यूजी कोर्स को भी लेकर गए थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को मेक श्योर करा था कि जो भी डिपार्टमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाएंगे CUET के अंदर, उनका से भी रखा जाए वाइल प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। और पीजी कोर्सेज को तो क्योंकि वो और ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पीजी कोर्सेज के अंदर तो क्रेडिट जो क्रेडेंशियल स्टूडेंट्स थे फ्रॉम देयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, उनको भी लिया जाता था। तो अब बहुत ज़्यादा ये प्रेशर है CUET NTA के ऊपर कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करें बिफोर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। और मैं इस चीज़ को अगर देखूं तो हम इसको BHU से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि BHU जो है वो ट्रेडिशनली जाना जाता है फॉर मोर ऑफ मैथ्स एंड वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चनर्स। आप BHU के अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी उठाएंगे तो उसके अंदर मैथ्स और वर्बल नॉन वर्बल एज कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी हैवी क्वांटिटी में आता है। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर प्रीवियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पे जाएं, उसके रिकॉर्ड्स चेक करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना जाता है लीगल और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सेंट्रिक क्वेश्चंस के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जो बच्चे इस समय सोच रहे हैं कि आप प्रिपेयर किस रूप में करें, तो मैं आप लोगों को ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, कि वो कम से कम 2-2.5 महीने पहले ही रिलीज करेंगे सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका जून 1 से 10 के बीच में होने वाला है पीजी का CUET NTA की डेट्स के हिसाब से। तो वो 2-2.5 महीने पहले करेंगे एंड दैट वुड बी समवॉट अराउंड अप्रैल। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, रादर देन वेस्टिंग 2 मंथ्स, आप लोग लीगल जो हमारा पुराना सिलेबस है उसके साथ आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और IPC प्लस जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको लेके आप शुरू कर दीजिए। और जहां तक रही मैथ्स और इंग्लिश की सवाल, तो मैथ्स जो है वो बहुत ही बेसिक 8th और 10th क्लास का मैथ्स आता है, और अगर वो CUET का आप BHU का पेपर भी चेक करेंगे तो उसमें भी दैट वाजंट मच डिफिकल्ट पार्ट। तो वो हम लोग बाद के 1-1.5 महीने में भी कवर कर सकते हैं अगर वो ज्यादा मैथ्स सेंट्रिक सिलेबस आया तो। बट लीगल इज समथिंग विच नीड्स प्रैक्टिस, विच नीड्स मेमोराइजेशन, तो उसको आप लोग अभी स्टार्ट कर दीजिए। और वैसे भी आप LLB का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए। तो जो बच्चे बार बार ये सवाल पूछ रहे कि सर क्या हमें लीगल अभी इतना
इंटेंसिवली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो उनके लिए मेरा यही जवाब है, आप इट्स ऑलवेज गुड देन अर्ली देन टू बी लेट, कि आप सिलेबस जब मिले और तब शुरू करें। इससे बेटर है कि आप पहले थोड़ा शुरू कर दें और जो हमारा प्रिपरेशन है उस मोड में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली जाए। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा और बच्चों का ये आ रहा है कि लास्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 के अंदर जो स्कैम हुआ है, जो सो कॉल्ड स्कैम जिसको बोला जा रहा है, कि जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने हाई रैंक स्कोर करे थे, मार्क्स स्कोर करे थे, तो क्या CUET के आने के बाद वो कम हो जाएगा या CUET के आने के बाद उस पर नकेल कसी जा सकती है? देन आई एम अफ्रेड ऐसा नहीं है, क्योंकि CUET भी NTA ही करा रहा है और लास्ट टाइम भी जो एग्जाम हुआ था वो NTA के थ्रू ही हुआ था। एंड the problem is not about the paper setters problem, it was about the mismanagement of NTA, जिस वजह से वो दिक्कत आ जाती है और NTA उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है। जब तक NTA अपने मीडियम और मोड्स को ठीक नहीं करेगा ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए CUET क्या इम्पैक्ट करेगा लास्ट ईयर के जो ट्रॉमा और ट्रेजेडी हुई है उसको, मुझे उम्मीद बहुत कम है। इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी और आप लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को और एक क्लास रखें, ताकि जो मैंने इन्फ्लेटेड आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो इन्फ्लेटेड कट ऑफ बताई थी, बाय कीपिंग ऑल दोज XYZ सिनेरियोज इन माइंड, आप लोग उस कट ऑफ के लिए ही वर्क करें। दैट वुड बी समवॉट अराउंड 280 मार्क्स एंड 280 प्लस समथिंग लाइक दैट। तो CUET होने जा रहा है PG DU LLB का एग्जाम, ऑफ कोर्स अभी तक के हिसाब से तो यही है। उसका सिलेबस क्या मैथ सेंट्रिक है जैसे BHU LLB का CUET था उस हिसाब से होने वाला है? आई एम नॉट श्योर एंड आई होप ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलवेज से रहेगा व्हेन इट कम्स टू दी एडमिशन्स की उनका सिलेबस और उनका जो टेस्ट पेपर है वो किस प्रकार से सेट किया जाए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और एकदम से जो ये CUET का एग्ज़ाम है, जो CUET का जो नया कंसेप्ट आया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतनी पुराने इंस्टीट्यूशन की हेजेमनी और उसके पुराने सिस्टम्स को इतनी जल्दी ओवरटेक ऐसे बाईपास नहीं करेगा। देन हम लोगों को अब प्रिपरेशन जो है लीगल के हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए एंड बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको और ज़्यादा डिले ना करें। तो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।